ये मेरे पापा सोमवार के दिन 20 अक्टूबर के दिन रात में 9 साढ़े 9 बजे मेरे घर से निकल रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरे पापा ये लास्ट खाना खा के मेरे घर से निकल जाएंगे और ज़िंदगी भर के लिए मेरे पापा और कभी नहीं आएंगे। मुझे पता नहीं था। रात में जब 9 साढ़े 9 बजे गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे थे तब मैं थोड़ा सा वीडियो ये बना के रखी थी। मैं सोची बाद में देखेंगे। जब मेरे पापा देखो साधा सूटी ठोक ठोक के गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे थे। जब गाड़ी पर बैठ गए थे मैं पास में जाके अब्बा को मैं दोनों गाल में दो दो चुम्मा लिया था। मेरे पापा ने भी मेरे माथा पर एक चुम्मा लिया। बोले कि तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। पर मेरे पापा ज़िंदगी भर के लिए नहीं आ पाएंगे। अल्लाह पाक के प्यारे हो जाएंगे। रात भर ट्रेन पर बैठ के गए। दूसरे दिन जब खबर आया मेरे पापा का तबीयत सही नहीं है, फिर 2 दिन बाद पता चला मेरे पापा हॉस्पिटल में थोड़ा तबीयत बेसी बिगड़ रहा है। इसके बाद हम लोग भी टिकट निकाल कर इमरजेंसी टिकट निकाल कर फ्लाइट से हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। ये मेरे भतीजा मेरी गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चलाकर प्लेटफॉर्म पर दोनों पहुंचा कर घर गए। इसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पर उतार के हम लोग आगे बढ़ रही थी। प्लेटफॉर्म पर बहुत जगह टिकट को चेक करते हैं ना, इधर उधर। फिर के बुआ आगे आगे हम पीछे पीछे जा रही थी। ये थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप बना रही थी। मैं कहूँ बाद में देखूँगी जब भी याद आएगा। और मैं कभी प्लेन पर नहीं बैठी थी। कभी मैं ट्रेन पर गई हूँ पर प्लेन पे कभी नहीं गई हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा डर भी रही थी, पता नहीं कैसा लगेगा नहीं लगेगा। इसके बाद मेरे बैग जमा कर लिए। बैग सब एक जगह जमा करना पड़ता है, बाद में उतारने के बाद बैग सब देते हैं। इसके बाद हम लोग ने आगे बढ़ रही थी। इसके बाद के अब्बू ने बताया देखो ये आगे सिगरेट पीने वाला घर भी है। के अब्बू ऐसे अंगुली से दिखा रहे थे, देखो आगे ये सिगरेट पीने वाला रूम भी है, वहाँ पर सब लोग सिगरेट पीते हैं। मेरे के अब्बू भी सिगरेट पीते थे ना, तो बोल रहे थे कि मैं भी जाऊँ। मैं बोला कि जाइए, तब वो गए नहीं, फिर मेरे साथ ही आगे बढ़ के चले गए। फिर चलते चलते हम लोग को फिर पैर में दर्द हो गया तो बोला कि चलो लिफ्ट से चलते हैं, 20 में लिफ्ट है, शायद से पैदल चल सकते हैं। फिर हम लोग लिफ्ट में जब जा रही थी तब मेरे याद आ गया। मेरे एक दिन सासू माँ एक बार ना फ्लाइट में किसी को छोड़ने जा रही थी, मेरे भंजा को ऐसे प्लेटफॉर्म पर छोड़ने जा रही थी, तब ऐसे लिफ्ट में हम लोग गई थी। मेरे सासू माँ डर रही थी, फिर पैर ऐसे आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए, बेचारी गिर गई है, थोड़ा ठेहुना में चोट लग गया था मेरे सासू माँ की। तभी मेरे उसी टाइम पे याद आ गया था। मेरे के बुक में मैंने बोला ये देखो अम्मा जब आई थी यहीं पर अम्मा गिर गई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के ये प्लेन में चढ़ने जा रही थी। ये प्लेन का दरवाज़ा है। जब पहली बार मैं चढ़ने जा रही थी तो मेरा थोड़ा दिल में धक धक भी कर रहा था। देखो आदमी सब लाइन लगा कर आ रही थी, मेरा थोड़ा दिल में धक धकाहट है, थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं कैसे हो रहेगा, मुझे डर लग रहा था। के अब्बू ने बोला अरे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। इसके बाद सीट खोजने के लिए हम लोग आगे बढ़ी। इसके बाद हम लोग सीट मिल गई, सीट में हम लोग बैठ गई। सब लोग धीरे धीरे चढ़ रहे थे, मैं देख रही थी। मैं ये फर्स्ट टाइम चढ़ा था इसीलिए मेरा थोड़ा दिल धक धक कर रहा था। फिर हम लोग को सीट मिल गया। इसमें सीट में बैठने के बाद बाहर की नज़ारा थोड़ा वीडियो बना ली थी। बस सारे आदमी अभी चढ़ ही रहा था। इसके बाद थोड़ी देर बाद प्लेन चलना शुरू हो गया। शुरू होते ही मुझे थोड़ा डर लगने लगा। के अब्बू ने बोला कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। ये मैं तो वीडियो नहीं बना रही थी, मुझे डर लग रहा था, तो के अब्बू ने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से मुझे पकड़ा, बोले नहीं डरना नहीं है। शुरू में तो धीरे धीरे गाड़ी की तरह ही चलते हैं, धीरे धीरे नीचे ही चल रहा था एकदम आराम आराम से। के अब्बू ने ये वीडियो बनाते जा रहे हैं और साइड में एकदम सारे प्लेन सब खड़े थे। कितना कलर का कितना नाम का ये प्लेन सब खड़े थे, मारे ढेर सारा प्लेन खड़ा था। यही सब नज़ारा देख देख के जा रही थी। मेरा तो यही ख्याल आ रहा था, मैं पता नहीं मेरे पापा का क्या हाल होगा नहीं होगा। मैं यही सब सोच सोच के जा रही थी, आँख से आंसू टपक रहा था। फिर भी ये नज़ारा देखते हुए मैं जा रही थी। के अब्बू बहकाते हुए लेके जा रहे थे कि ये रोए ना, ये मन ख़राब करे ना,
इसीलिए वो बहकाते हुए दुनिया का बातें करते हुए ये लेकर बहका के ले जा रहे थे कि तुम मन मत ख़राब करना, अल्लाह जो होगा अल्लाह अच्छा करेंगे, अल्लाह बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा, समझाते हुए मुझे लेकर जा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे प्लेन का स्पीड बढ़ गया है। देखो कितना सारा प्लेन साइड में खड़ा था, मैं ये सब देखते हुए जा रही थी। इसके बाद प्लेन धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगा। जैसे स्पीड बढ़ रहा था उसे मुझे थोड़ा डर और बेसी लग रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ ना, कभी मैंने बैठा नहीं था फ्लाइट पर। केबू खाली बोल रहे थे तुम डरो मत, तुम खाली नज़ारा देखो, तुम डरो मत, मैं हूँ ना, ऐसे बोल रहे थे। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते, इसके बाद स्पीड बढ़ते हुए जा रहा था। इसके बाद मैंने केबू को पकड़ लिया, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके बाद धीरे धीरे प्लेन ऊपर चढ़ने लगा। ये रात का नज़ारा था। जब ऊपर चढ़ रहा था तब वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि मैं कस के पकड़ ली थी, वो मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके बाद देखो ऊपर से जब देखी हूँ नीचे का नज़ारा, एकदम छोटा छोटा घर दिख रहा था, छोटा छोटा बत्ती, सब रात का नज़ारा था ना, सारे बत्ती नज़र आ रहा था, एकदम महीन एकदम सब घर एकदम महीन दिख रहा था, सही से दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे एकदम ऊपर गए हैं, एकदम ऊपर जाके सारे तो ऊपर जाके अंधेरा दिखने लगा। इसके बाद सुबह के टाइम जब हम लोग पहुंचने वाले थे तब देखा कि एकदम बादल से खाली नज़र आ रहा था, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रहा था, खाली बादल से लग रहा था। कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। ये दिवाली के बाद का है ना, दिवाली में मतलब बहुत लाइट ये सब लगाते हैं, इसीलिए दुनिया का लाइट दिख रही है। इसके बाद हम लोगों ने सुबह पहुंच गई हूँ, 2-2.5 घंटा में हम लोग को पहुंचा दिए थे। इसके बाद फ्लाइट से हम लोग उतरने लगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद बाहर निकलने के बाद केबू ने पूछा बाहर जाओ, बाथरूम जाओगी क्या? मैंने बोला नहीं, मैं बाथरूम नहीं जाऊँगी, आप जाइए। इसके बाद केबू बाथरूम गए और हम बाहर की नज़ारा थोड़ा वीडियो बना रही थी। जितना मैं पास में जा रही थी उतना मेरा दिल धक धक बढ़ते जा रहा था। पता नहीं, मैं हरदम मेरे पापा का ही ख्याल आ रहा था, पता नहीं पापा कि कौन हालत में है, कैसी हालत में है। केबू बाथरूम गए, इधर मैं बाहर की नज़ारा थोड़ा सा वीडियो खींच रही थी। इसके बाद हम लोग बैग के पास पहुंची। बैग सब ऐसे जो जमा लेते हैं ना, ये सब बैग इधर ऐसे ही रख के, मतलब सब ऐसे आते रहता है, सब आदमी किनारे खड़े रहते हैं, अपना बैग को पहचान के खींच लेना है। हम लोग यहीं खड़ी थी, अपना बैग आ ही नहीं रहा था, सबका बैग आ रहा था और अपना बैग पहचान के आगे से खींच कर ले रहे थे। देखिए बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी ये सब नहीं देखा था। केबू ने बोला देखो जब बैग सब जमा लेते हैं ना, तो वहीं सब एक बैग ऐसे डालते जाएंगे, सब आदमी अपना बैग पहचान के खींच कर लेके जाएंगे। ऐसे ही हम लोग देख रही थी। लास्ट में हम लोग की बहुत देर बाद हम लोग की बैग आया। इसके बाद अपना बैग खींच कर लेके गई। अपना बैग आने के बाद साइड में ट्रॉली रखा हुआ रहता है। इसके बाद ट्रॉली में अपना बैग को भर के ये बाहर की साइड में आगे बढ़ रही थी। केबू ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त का गाड़ी आ रहा है। इसके बाद अपना दोस्त के गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ आगे बढ़ी। जब जितना आगे बढ़ रही थी कितना ही दिल में धक धक बढ़ रहा था। इसके बाद वीडियो बनाने का हिम्मत ही नहीं था, मैंने रख दिया था।